हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होते हैं उनको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, x+2 इंटू 3x-5 इक्वल टू 0। तो ऑलरेडी ये फैक्टर करके लिखा हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? फैक्टर करके लिखा है, तो फैक्टर करके लिखा है। देखो यार ध्यान से, जब कोई भी दो चीज़ें हो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, या तो ये जीरो के बराबर हो जाए तो जीरो इंटू दिस इज आल्सो जीरो, या तो ये जीरो हो, ये कोई नंबर हो तो जीरो इंटू दिस, यानी इनमें से कोई जीरो हो सकता है तभी जीरो के बराबर, या दोनों जीरो हो तब जीरो के बराबर। तो मैं क्या लिखूँगा, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ इसके बाद से, ये लिख सकता हूँ x+2 इक्वल टू 0 या 3x-5 इक्वल टू 0, या तो ये दोनों जीरो हो, या तो ये जीरो हो या ये जीरो, कोई भी कंडीशन हो सकता है। समझ रहे हो बात को? तो ये लिखूंगा। तो यहाँ देखो यार, x इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, बताया करो। x इक्वल टू -2, क्योंकि इधर जाने वाला है तो -2 आंसर आ जाएगा। और यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इधर आ जाएगा 5 और 3 जाकर डिवाइड करेंगे 5/3। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो क्या दिया है तुम्हें यहाँ पे, जो दिया गया हमें, तो इस इक्वेशन के लिए रूट्स क्या होंगे, -2 और 5/3। समझ रहे हो? तो मैं लिख देता हूँ, हेंस -2 एंड 5/3 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ रही है आपको? मतलब ये जो दिया गया इक्वेशन, उसके लिए ये रूट बन जाएंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है क्या बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से। तो इसमें सिंपल यार, देखो यार ध्यान से तुम देखोगे, 5x² - 8x इक्वल टू 0 लिखा गया है। ठीक है, 0 है। x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले लोगे तो क्या बचने वाला है, 5x - 8 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे क्या, देखो यार ध्यान से इसको देखो, मैं क्या बोल सकता हूँ, या तो x को 0 के बराबर कराओ तब ये पूरा 0 बनेगा, या तो इस पूरे टर्म को 0 के बराबर, तभी तो 0 बनेगा यार। तो मैं लिखूँगा x बराबर 0 या और 5x - 8 बराबर 0। तो x बराबर ये 8 जाएगा, अब 5 है तो डिवाइड कर 8/5। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ पा रहे हो? तो क्या बोल सकते हैं, 0 और 8/5 रूट्स हैं किसके, इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो लिख देना, हेंस 0 एंड 8/5 आर द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, जो भी ऊपर दे रखा है इसने। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? ओके, अब चलते हैं ओरिजिनल फैक्टराइज करके कैसे क्वेश्चन करना होता है। एक क्वेश्चन देखते हैं उस मॉडल का। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, इसे सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए, जैसे हम पढ़े ax² + bx + c वाले रूप में क्वेश्चन अगर आए, तो उसमें किस तरह डील करना है ये मैं आज समझाऊंगा। बड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना अच्छे ढंग से। तो सबसे पहले तुम क्या करो ना यार, इसमें तुम्हें क्या करना है, ध्यान समझ लो, मतलब समझो। पहले तुम इसको और इसको गुणा करा लेना, मतलब ए वाला टर्म, मतलब जो पहला टर्म है, और जो इधर सी वाला टर्म होता है, गुणा करा लो, तुम्हें आइडिया आ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? 6 × -2, मतलब ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे तोड़ने का आसान तरीका है ये। ठीक है, 6 × 2 क्या होगा जी, 6 × -2 यानी -12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब -12 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 4 और 3, 4 × 12 होता है, 4 3 में तोड़ सकता हूँ। तो अब देखो यार, इससे मुझे ये मिल जाएगा 12। अब 12 ये क्या करता है ना, बीच वाले टर्म को तोड़ने में मदद करता है, ये वाला टर्म, यानी x² का कोएफिशिएंट और अचर पद का गुणा कर लो तो ये तोड़ने में मदद करेगा, इसमें टूटेगा ही। तो किस तरह टूट सकता है, 4 3 में। तो हमें क्या चाहिए, -x चाहिए। तो अगर मैं इसको लिखता -4x + 3x, समझ रहे हो बात? अगर ऐसा लिखता मैं तो आराम से मुझे मिल जाएगा, -x मिल जाएगा ना यहाँ से। तो ये हमें केवल एक हेल्प करेगा कि इसको तोड़ना कैसे है, बीच वाले टर्म। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इस तरह से तुम्हें समझना रहेगा तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हिंट रहेगा, रफ पे कर लेना, इसे क्वेश्चन की लिखने की जरूरत नहीं होती है क्वेश्चन को। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? समझ तो रहे हो ना? तो देखो यार, या तुम इसको इसके ऐसे भी लिख सकते हो, 6x², तो ये -12 x² होगा। जब इसका तुम गुणा कराओगे, इन दोनों का गुणा करा दो तुम,
मल्टीप्लाई करा तो 4×12 -12x²। तो ये हमें क्या है, एक हिंट दे के जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑलरेडी हिंट दे के जाते हैं, समझ रहे हो ना। ऐसे नहीं कि कुछ भी हो जाता है, हिंट देता है ये, ठीक है भाई। तो ये इस चीज़ को मुझे लगता है समझ में आ गया। और क्वेश्चन करेंगे उसमें और समझाएंगे उसमें, ठीक है। तो देखो यार इसको कैसे तोड़ना है। तो मैं इसको क्या लिखने वाला हूँ अभी, 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। ये समझ में ना कैसे तोड़ा हूँ। इसका और इसका गुणा किया था, 12 आया था। और 12 को 4×3=12 होता है भाई, टेबल से आता है। 6×2=12, तो 6×2 के रेशियो में हमें ये मिलने वाला नहीं है। तो 4×3 ऐसा नंबर लेंगे जो 1 आ जाए किसी तरह से, ठीक है। तो आगे चलो यार, इसमें कामन देखो ध्यान से। क्या मैं 2x कामन ले सकता हूँ? तो हम मुझे मिल जाएगा 3x - 2 + 1 कामन लो तो मैं फिर से लिखा 3x - 2 = 0, ऐसे लिख सकता हूँ ना यार। तो मुझे फिर से कामन क्या आएगा, ये वाला टर्म फिर से कामन है, 3x - 2, एक ब्रैकेट में बचेगा क्या है, कामन आ गया, तो ये 2x + 1 = 0। अब क्या लिखूँगा मैं, बताओ क्या लिखूँगा भाई, ऐसे थोड़ी होता है, बताया करो। तो अब मैं लिख सकता हूँ 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। ये हमारे को मिलेगा अभी, ठीक है क्या। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 3x = इधर जाएगा तो 0 + 2 यानी 2, x = 2/3, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है भाई, x = 2/3। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। हाँ देखो यहाँ पे ना, 2x = -1, तो x = -1/2। समझ रहे हो बात को, समझ में आ रहा है। यानी x का वैल्यू क्या क्या मिला हमें, 2/3 एंड -1/2। तो इस इक्वेशन के लिए क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे ना, समझ रहे हो। रूट्स आर द सॉल्यूशन फॉर दैट गिवन इक्वेशन, ओके। रूट्स ही तो उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो बताओ यार क्या होगा। तो मैं ये लिख सकता हूँ देयरफॉर 2/3 एंड -1/2, ठीक है। 2/3 एंड -1/2 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ओके। क्लियर है, बात समझ में आ गई है। तो ये तोड़ने वाला प्रक्रिया अगर समझ गए भाई तो समझ लो तुम्हारा नैया पार हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। एक और क्वेश्चन करते हैं कि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए इसी सेम टॉपिक पे, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है। तो हिंट क्या है कि इसको गुणा कराना है। तो मैं इसमें 4x² इंटू यहाँ से 9 लूँगा, 36x² में टूटेगा, ठीक है। तो 36 को कैसे तोड़ें, जैसे 36 को टेबल में क्या आता है, 6×6 = 36, 6×6 = 12, आसानी से टूट जाएगा ये 6×6 में। आर यू गेटिंग द पॉइंट। इससे हमें डिसाइड करना है कि ये कैसे टूटेगा। तो 36 को जब तुम करोगे, फैक्टराइजेशन कर लो, या तो ऐसे पहाड़ा याद है, अगर टेबल तुम्हें याद है तो आसानी से तुम कर पाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ रहे हो ना यार। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखो 12 कैसे आ सकता है, 6×6 = 36 होता है ना यार। तो -6x - 6x = -12x, और इससे गुणा करने पे क्या आएगा, 36x², माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यानी हमें इसी में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हिंट है, इसको लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी होती है, ठीक है भाई। आर यू गेटिंग द पॉइंट, ठीक है ना यार, समझ में आ रहा है ना। मतलब मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है ना यार। हाँ ठीक है, समझ में आ रहा है तो फिर बढ़िया। तो बताओ यार क्या तोड़ेंगे। तो यानी मैं इसको लिखूँगा ये 4x² - 6x - 6x + 9 = 0। आर यू गेटिंग पॉइंट, ये लिखूँगा ना, ठीक है भाई, बताया करो यार। क्या कामन लेना चाहिए मुझे, 2x फिर से कामन आ सकता है क्या, आ सकता है यार, क्या दिक्कत है। देखो ध्यान से भाई, आ जाएगा। तो क्या होगा ये 6, और इसमें x कामन है, ये 2 4 भी कटता है, 6 भी कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा 2x - 3 कामन ले सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 2x - 3 = 0। तो मैं अभी क्या लिखने वाला हूँ, 2x - 3 फिर से कामन आ रहा है, 2x - 3 फिर से, आर यू गेटिंग द पॉइंट, = 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको होल स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ, 2x - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 2x - 3 = 0, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या आ जाएगा, 2x = 3, तो x = 3/2। तो ये हमारा
आंसर, यानी दोनों जो इसके रूट हैं वो क्या है, 3/2 ही है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये बोल सकते हो कि क्या बोल सकते हो, देयरफॉर x बराबर 3/2 इज अ रिपीटेड रूट। रिपीटेड रूट बोल सकते हैं, यानी दो रूट यही है, ठीक है, दोनों आंसर इसके यही रहेंगे। आर यू गेटिंग पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो मैं क्या लिखूंगा, हेंस x इक्वल टू 3/2 इज द repeated root of the given equation। आर यू गेटिंग पॉइंट? समझ में आ रहा बात ये? तो इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही आसान है यार। अगर तुम देखो यार, फैक्टराइजेशन ये वाला प्रोसेस तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर ये प्रोसेस तुम समझ पा रहे हो तो समझो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चन एकदम हलवा है, नथिंग, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और नहीं समझ पाओ तब दिक्कत होगा भाई, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप उस क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में आई है, अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो आकाश में। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ भाई। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।